सर्वस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम लोगों को षष्ठम अध्याय का पाठ करना है। ये आश्रव तत्व के बारे में है। जीव के आश्रव कैसे होते हैं, कर्मों का आश्रव कैसे होता है, इस अध्याय में उसके बारे में चर्चा की गई। काय वांग मनः कर्म योगः, अर्थात काय से, वचन से और मन से ये जो क्रियाएं होती हैं उसको योग कहते हैं। मन वचन काय की जो क्रिया है उसको योग कहते हैं, यानी मन वचन काय का जो व्यापार है। आप देखो, योग की परिभाषा, ऐसी परिभाषा सिर्फ जैनों में मिलती है, योग की परिभाषा। और जो जगत में योग विख्यात है उनका अर्थ क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। और यहाँ योग का मतलब क्या हो गया? तो चित्त वृत्तियों का जो व्यापार है, मतलब उसका जो फैलाव है, उसको योग कहते हैं। तो यहाँ पे जो योग है वो उस साधना के अर्थ में योग विवक्षित नहीं है। ये हमारी खुद की एक परिभाषा है योग के बारे में कि काय, मन वचन काय के व्यापार को योग कहते हैं। आश्रव बोले, जो मन वचन काय का व्यापार है जिसको हम योग कह रहे हैं, वही आश्रव है, वही आश्रव का द्वार है। इन तीन प्रकार का योग ही आश्रव कहलाता है। और इन योगों से कौन कौन से आश्रव होते हैं? तो कह रहे हैं शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। जब हम शुभ योग करते हैं तो पुण्य का आश्रव होता है, और अशुभ योग करते हैं तो पाप का आश्रव होता है। शुभ मन की क्रिया, शुभ वचन की क्रिया और शुभ काय की क्रिया, ये जब शुभ रूप होगी क्रियाएं तो पुण्य बंधेगा, और यही क्रियाएं तीनों जब अशुभ होंगी तो पाप बन जाएगा। और आश्रव के दो भेद हैं, पुण्याश्रव और पापाश्रव। तो जब भी आश्रव होगा तो कर्मों का होगा, और कर्मों की कोई ना कोई प्रकृति होगी, या तो वो पुण्य रूप प्रकृति होगी या पाप रूप प्रकृति होगी। और वो हमारे कषाय और योग पर निर्भर करता है कि कैसी प्रकृति का कर्म हम बांध रहे हैं, कैसी प्रकृति का कर्म आ रहा है, आश्रव हो रहा है। स कषाया कषायो सांप्रायिकेर्य पथयो। अब देखिए, कह रहे कि दो प्रकार से होगा वो आश्रव, उनमें विशेषताएं क्या हैं? तो कह रहे हैं स कषाया अकषायो। जो कषाय सहित जीव हैं उनको तो सांप्रदायिक आश्रय होगा, और जो कषाय रहित हैं उनको ईर्यापत आश्रय होगा। माने जो कषाय सहित हैं उनमें कषाय के कारण से सांप्रदायिक आश्रय होगा, और जिनमें कषाय नहीं है उनके यहाँ जो आश्रय हो रहा है वो कषाय जन्य आश्रय नहीं है, वो सिर्फ क्रियाओं के कारण, ईर्यापत के कारण से जो आश्रय होता है वो आश्रय उनके जो अकषाय वाले हैं उन जीवों को होता है। अब कह रहे सांप्रदायिक जो आश्रय है उसके कौन कौन से भेद? सांप्रदायिक आश्रय कौन हुआ? जो कषाय के कारण से हो रहा है, सब कषाय वाला, उसके भेद बतलाए। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। कह रहे हैं पूर्व के अर्थात सांप्रदायिक आश्रय के इंद्रिय, कषाय, अव्रत और
क्रिया। तो 5 इंद्रिय के विषय, 4 कषाय और 5 अव्रत। 5 व्रत के विपरीत जो पाप होते हैं, हाँ 5 पाप, 5 अव्रत और पंचविंशति, माने जो 25 प्रकार की क्रियाएं हैं वो हमारे सांप्रदायिक आश्रव के भेद गिनाए जाते हैं। तो हम लोगों को इंद्रिय, कषाय, अव्रत इनके भेद तो पता है। अब वो 25 क्रियाएं कौन कौन सी हैं उनके भी नाम समझ लेते हैं, जिनके कारण से आश्रव होता है। एक सम्यक्त्व की क्रिया, मिथ्यात्व की क्रिया, प्रयोग की क्रिया, समादान क्रिया, ईर्यापथ क्रिया, प्रादोषिकी क्रिया, कायिकी क्रिया, आधिकरणी क्रिया, पारितापिकी क्रिया, प्राणातिपातिकी क्रिया, दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, प्रात्यायिकी क्रिया, समन्तानुपात क्रिया। एक एक लाइन में इनके अर्थ भी ले लेते हैं, क्योंकि ये प्राय हमारे प्रयोग में नहीं आ पाती तो हम लोगों को ध्यान में नहीं रहती। अब सम्यक्त की क्रिया है पहले, तो जो हम लोग चैत्य गुरु, शास्त्र, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसी क्रियाएं जो सम्यक्त को बढ़ाने वाली है, इनके निमित्त से सम्यक दर्शन होता है, उस क्रिया में प्रवृत्त होना, ये सम्यक्त की क्रिया है। और मिथ्यात्व के उदय से जो मिथ्यात्व की क्रिया होती है, माने खुदेवादी का श्रद्धान करना, उनकी पूजा करना, ये मिथ्यात्व की क्रिया है। प्रयोग क्रिया, जो शरीर आदि के माध्यम से जो रूप प्रवृत्ति प्रयोग होता है उसको प्रयोग क्रिया कहते हैं। समादान क्रिया, जब ये जीव संयत का अविरति के सम्मुख होना समादान क्रिया है। ये देखिए, अविरति के सन्मुख होना, माने वो संयमी है लेकिन अव्रत की तरफ जा रहा है, ऐसा कोई क्रिया कर रहा है जिससे अव्रत हो जाए, तो उसको कहते हैं समादान क्रिया। ये मेरा ही है? फिर आगे कैसे हैं, ईर्यापथ क्रिया। ईर्यापथ की कारणभूत क्रियाएं ईर्यापथ क्रिया कहलाती है। प्रादोषिकी क्रिया, क्रोध के आवेश से जो क्रियाएं होती हैं वो प्रादोषिकी क्रिया कहलाती है। कायिकी क्रिया, दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना, गुस्से में कोई काम करना, दुष्ट भाव करके काम करना, वो कायिकी क्रिया कहलाती है। आधिकरण की क्रिया, हिंसा के साधनों को ग्रहण करना आधिकरण की क्रिया कहलाती है। जैसे हमें किसी को मारने का भाव नहीं है, फिर भी हम अपने पास रिवॉल्वर रखते हैं, तो वो कहते हैं भैया ये आधिकरण की किया है, उसके निमित्त से कुछ ना कुछ गलत ही होता है, तो वो हिंसा का साधन है, इसलिए वो क्रिया है। पारितापिकी क्रिया, ऐसी क्रिया जो जिससे दुख की उत्पत्ति होती है। प्राणातिपात की क्रिया, आयु, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, बल रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपात की क्रिया कहलाती है। दर्शन क्रिया, रागवश प्रमादी का रमणीय रूप देखने का जो भाव होता है वो दर्शन क्रिया कहलाती है। स्पर्शन, जो स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थों के साथ अनुबंध का भाव होता है वो स्पर्शन क्रिया है। प्रात्यायिकी क्रिया, नए अधिकरणों को उत्पन्न करना, ये प्रात्यायिकी क्रिया कहलाती है। समन्तानुपात क्रिया, स्त्री, पुत्र और पशुओं के जाने आने, उठने और बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना
समन्तानुपात क्रिया कहलाती है। अनाभोग क्रिया, बिना प्रमार्जन किए, बिना देखे भूमि पर कोई वस्तु रख देना, अपना शरीर रख देना, वहाँ सो जाना, ये अनाभोग क्रिया कहलाती है। स्वहस्त क्रिया, जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो और उसको स्वयं कर लेना, वो स्वहस्त क्रिया है। निसर्ग क्रिया, पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए संपत्ति देना, ये निसर्ग क्रिया कहलाती है। ऐसे चीज़ों में अपना सहयोग देना या संपत्ति देना जिससे पाप बढ़े। विदारण क्रिया, दूसरे ने जो सावध्य किया है उसे प्रकाशित कर देना। आज्ञा व्यापादि की क्रिया, चारित्र मोहनी के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को न पालने के कारण अन्यथा निरूपण करना। शास्त्र में तो लिखा है और हम उसको पाल नहीं पा रहे, तो हम निरूपण ही गलत कर दें, अपने हिसाब से बना लें कि भैया वो इसका अर्थ ये नहीं, ये है। क्योंकि हम वैसा करते हैं तो जो हम गलती करते हैं उस गलती को हम स्वीकार ना करके उसको ढक दें और ये बता दें जो हम कर रहे हो शास्त्र के अनुकूल ही है। वो आज्ञा का भंग हो गया ना वहाँ, और ये चारित्र मोहनी कर्म के कारण हो रहा है। चारित्र मोहनी का उदय है तो वो संयम आदि पल नहीं रहा, तो वो संयम पल नहीं रहा है तो अपनी गलती ना स्वीकार करके वो संयम, ये ऐसा ही शास्त्रों में लिखा है, ऐसा कह के अपने उसका शिथिलता का पोषण कर। अनाकांक्षी क्रिया, धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी गई विधि करना। अनादर अनाकांक्षी क्रिया है। प्रारंभ क्रिया, छेदना, भेदना और रचना आदि क्रिया में तत्पर रहना और हर्षित होना। पारिग्राही की क्रिया, परिग्रह का नाश हो इसलिए जो क्रिया की जाती है वह पारिग्राही की क्रिया। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना, ये माया क्रिया कहलाती है। मिथ्या दर्शन क्रिया, माने मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष को प्रशंसा आदि के द्वारा दृढ़ करना कि तू ठीक करता है, ठीक है तुम्हारा ये, ऐसा करना। गलत कर रहा है लेकिन उसको समर्थन करना। एक वो मिथ्या दर्शन क्रिया, दूसरा जो मिथ्यात्व का पालन करने वाला है उसका समर्थन करना, और एक मिथ्यात्व की किया खुद ही मिथ्यात्व का पालन करना, इसमें दोनों में अंतर हो। अप्रत्याख्यान क्रिया, संयम का घात करने वाले कर्म के उदय से त्याग रूप परिणामों का ना होना, यह अप्रत्याख्यान क्रिया है। इस प्रकार ये 25 प्रकार की क्रियाएं हुई, और ये पूरे जो भेद गिनाए हैं उनके कारण आश्रव होता है। सांप्रदायिक क्रिया आश्रव होता है। दोनों में ले, हाँ। क्या हाँ, अरे भाव क्रिया का करता हुआ ना जीव, जो भाव के कारण हाथ हिलता है, भाव के कारण ही भाव करता है तभी हाथ हिलता है। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। सूक्ष्म भाव रहता है उसमें, अगर भाव का अभाव हो जाएगा ना तो कुछ भी क्रिया नहीं। भाव करता है, हाँ। देखिए भाव करता है का मतलब मालूम है, भावों का करता है, भावों का करता है, विकल्प का करता है। जीव क्या करता है? विकल्प करता है, तो विकल्प का करता है। अरे ये सब अभी आलाप पद्धति पढ़ाएंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। उसमें एक एक नए अब वो बताने बैठ जाएंगे तो ये रह जाएगा।
हाँ। कर्ता को निमित्त करता है, कर्ता निमित्त है। हाँ, कर्ता तो नहीं, हमको जबरदस्ती भाव बना देता है क्या? ये निमित्त है कि निमित्त है? उसमें क्या मतलब वो है? आज समझ गए, ठीक। हाँ। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। कह रहे हैं कि तीव्र भाव, मंद भाव, इनके कारण विशेषता आती है आश्रव में कि भाई तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर की विशेषता के भेद से आश्रव में विशेषता। जिस तरह से भाव होंगे उस तरीके का फर्क उसमें पड़ेगा। मैंने इतना सूक्ष्म विषय, जैसे बोले हाथ हिलाने के भाव नहीं है, हाथ हिल रहा है। हाँ, भाव इतना सूक्ष्म है कि कब हुआ पता चलता हमको लगता है भाव नहीं होता। ये चीज़ समझने नहीं, आप बोला भविष्य नहीं, ऐसा मत बोलो यहाँ पे। भाव होता ही नहीं और हाथ चलता रहता है, डॉक्टर बोलता है भाव हमारा एकदम नहीं होता है। अरे चलना नहीं चाहते हमको चलना पड़ता है, बोलना नहीं चाहते हमको बोलना पड़ता है। भाव की कथा क्या है? भाव के कारण तो भाव तो करता हो जाएगा, सारा जैन दर्शन झूठा हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या बात हो बताइए? भाव तो साथ ही है। देखिए, कोई भी द्रव्य बिना भाव के नहीं होता। करता नहीं है। भाव कम हो ज्यादा हो ये हो सकता है, लेकिन द्रव्य भाव साइमल्टेनियसली चलता है। हाँ, ऐसा नहीं है। तो भाव दूसरे चलते रहते हैं, कार्य दूसरा होता रहता है। अब क्या करते हैं, क्या करते हैं? अरे भाव तो रहता है ना वहाँ भाव पे। नहीं चाहते हैं, कहाँ चले जाते हैं? अरे भाव आप कारण हो गया क्या? भावों के अनंत भेद हैं। तो अनंत भेद में कैसा भेद है? निमित्ती तो है, अनंत भेद को निमित्ती अब पड़ेगा। आपको जो मानना है आप मान लो, हमको हमको जो तो मानना है, आपको आपको जो मनवाना वो बताइए। हमारे मानने से कोई हमको नहीं। मनवाना कुछ नहीं है। आप हमको जो कहते जिनवाणी में कहा है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। कर्ता का निमित्त करता है, कर्ता थोड़ी करता है। नहीं तो एक देखिए। बात लागू हो जाएगी, दिस इज द राइट मैन। ये कह रहे हैं कि भाव चलता रहता है, हाथ चलता रहता है, वो मालूम नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं है। लंबा लग जाता है, बहुत बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया में अंतर तो पड़ा ही। भाव के कारण भाव निमित्त बढ़ सकता है, कर्ता कैसे हो सकता है भाव? अरे भाव का कर्ता होता है ना। अभी मैं भाव का आलाप कर्ता पद्धति आत्मा पढ़ाऊंगा है। तब बताऊंगा अरे आपको। भाव का कर्ता उसमें नए की विवक्षा चलती है शब्दों का प्रयोग कहने किया, का। शब्दों का प्रयोग किधर ले जा रहे हैं? भाव का कर्ता आत्मा है, हम काम बना रहे हैं। और पदार्थ का कर्ता भी आपका हो जाएगा क्या? इसलिए चलिए सब आया। ऐसा करो, आप ही समझा दो इसकी। हमें समझाना नहीं, हमको बहुत समझने के लिए विषय है भाई। आप ऐसा समझते हो कि दिमाग में समझाना चाहिए, वो बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अधिकरणम जीवा जीवा। कहते हैं जो अधिकरण होते हैं, जिनके कारण से क्रिया होती है, जिसके आधार से होती है, वो दो प्रकार के हो गए, जीव और अजीव। अब जीवाधिकरण का भेद बतला है। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष स्त्री 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 चतुश्चैकशः। कह रहे देखिए, समरंभ, समारंभ और आरंभ और मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, क्रोध मान माया और लोभ के विशेष से ये 3 3 3 और 4 हैं। और इन सब को आपस में गुणा कर देते हैं तो कहते हैं 108 प्रकार के ये भेद हो जाते हैं। ये जीवाधिकरण है। आगे बता रहे हैं अजीवाधिकरण। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। कह रहे हैं कि निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, ये 2 4 2 3 इस प्रकार के भेद से होते हैं। जैसे निर्वर्तना, जिसके कारण से रचना होती है, निष्पादना होती है, इसके 2 भेद हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। तो जो मूल गुण निर्वर्तना है उसमें शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान, इनकी रचना करना मूल गुण निर्वर्तना। जैसे शरीर की आकृति भिन्न भिन्न बनाने की कोशिश करते हैं, मन से उस प्रकार की बात, प्राणों का श्वासोच्छ्वास रोकने की कोशिश करते हैं, ये सारा इसके अंतर्गत मूल गुण निर्वर्तना के अंतर्गत आ जाता है। और उत्तर गुण निर्वर्तना, हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं, लकड़ी का सामान बना देते हैं, चित्र बना देते हैं, ये देखिए इन सब का क्या अजीवाधिकरण के भेद बने। इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है कि भैया ऐसा भी नहीं करना है,
आपको मालूम है एक बार क्या हुआ, ये होली का त्यौहार होता है ना, तो होली के त्यौहार में एक हमारा मित्र कुछ उसने ओढ़ लिया ऐसे, और वो पक्षी जैसा कुछ पहन लिया और सबको डराने लगा कि देखो मैं ये बाज आ गया, ऐसे डराने लगा। तो वहीं पे पास में एक ब्रह्मचारिणी दीदी रहती, तो उन्होंने उसको समझाया कि देखो तुम हंसी मजाक में ऐसा काम करो, तुम ऐसी रचना पैदा कर रहे हो और इस समय तुम्हारा अगर आयु बंद हो गया तो मुश्किल में पड़ जाओ, क्योंकि आयु बंद कब हो जाए ये पता नहीं होता। तो अगर उस समय वो भाव, इसलिए सतत अपने भावों को संभालने के लिए बात कही जाती है कि उस समय हो गया तो एक बार तो तुम्हें उस आयु में जाना ही पड़ेगा, फिर बाद में तुम कितना भी उसको सुधार लो, लेकिन एक बार वहाँ जाना पड़ेगा। तो अगर सौभाग्य से मनुष्य को मिला है और इतने दुर्लभता से मिला है, तो हम व्यर्थ में वो तिर्यंच योनि का एक्टिंग करके उसका कहीं बंद बांध लें, कुछ कर लें। इसी तरह जो ये अलग अलग चित्र वगैरह बना करके उसके निमित्त से जो अधिकरण होता है वह उत्तर गुण अधिकरण कहलाता है। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। ये शर्ट पहने हुए हम, अब इस शर्ट में बंदर का चित्र बना है, अब इस शर्ट को धोएंगे भी पीटेंगे भी, तो ये अधिकरण हो गया ना, अजीब अधिकरण हो गया। तो उस निमित्त से इसका हानि होनी, मतलब वो भी कह रहे हैं वो भी आश्रव का कारण बनेगा। कई बार चॉकलेट बच्चे खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, तो उन टॉफ़ियों में अलग डिजाइन बनी होती है, कहीं वो मछली की आकृति बनी है, कहीं कुछ है टॉफ़ी आकृति है सिर्फ किसी न किसी जीव, तो वो वहाँ पर वो अधिकरण वैसा बन गया। इस तरह के काम करना ये आश्रव का कारण होता है। निक्षेप के भी अलग तरह के यहाँ पे भेद हैं। जो हम लोग 4 निक्षेप पढ़ते थे, उस निक्षेप की अपेक्षा से इसमें थोड़ा सा अलग बताया। 4 प्रकार के निक्षेप, स्थापना निक्षेप, जो रखने को जिसको कहते हैं, तो कह रहे हैं कि अप्रत्यवेक्षित निक्षेप आदि का, बिना देखे किसी वस्तु को रख दिया, ध्यान नहीं दिया। ये सब बातें बताने के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि फुल अवेयरनेस की बात कही, सतर्क, माने कहीं भी प्रमाद नहीं आ जाए। मतलब चलो भूले हैं, कहीं डूबे किसी चीज़ में, तो ऐसे ही रख दिया। तो कह रहे हमेशा सतर्कता बनी रहे, इसलिए ये सारी बातें बताते हैं कि देखो शीघ्रतापूर्वक ठीक तरह से नहीं शोधी हुई भूमि में किसी वस्तु को रख दिया, फिर शीघ्रतापूर्वक किसी वस्तु को रख दिया, सहसा उठा करके रख दिया, पटक दिया, उसमें भी दोष है। किसी वस्तु को बिना देखे अयोग्य स्थान में रखना, ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण। और संयोग कह रहे मिला करके रखना, किन्हीं 2 खाने पीने की वस्तुओं को मिला करके रख देना, ये भक्तपान संयोग है। और उपकरण संयोग, 2 उपकरण साथ में रख देना, ये भी वो है। और इसी तरह निसर्ग की क्रिया, काय निसर्गाधिकरण, वाक निसर्गाधिकरण और मनो निसर्गाधिकरण, प्रवृत्ति करने को निसर्ग कहते हैं, मन वचन और काय की प्रवृत्ति के बारे में। फिर ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रम के हेतु कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण योग। ज्ञान और दर्शन के विषय में, जो ज्ञान और दर्शन संबंधी कर्मों का आश्रय होता है, उसमें प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये सब जीवन जीने की कला है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमें आश्रव कम से कम होगा कर्मों का। वो पहले आ रहे ना कर्म, तो किन किन कारणों से वो आ जाते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है, उसका गुणगान करते समय उस समय बोलने वाले के भीतर जो पैशून्य रूप परिणाम होता है, जैसे काम है मेरा प्रवचन करने का, एक होता है ना मेरा काम है प्रवचन करना, तो अब प्रवचन कर रहे हैं, बोल जा रहे हैं, लेकिन अंदर में उसके प्रति उत्साह नहीं है। तो मोक्ष के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मन में ये सोच रहे हैं कि अरे ये सब कहाँ संभव है, लेकिन बोल रहे हैं।
तो जो पैशून्य रूप परिणाम, थोड़ा सा उपेक्षा का भाव, मन में अनुत्साह होना, ये पैशून्य कहलाता। और निन्दाव, कोई चीज मालूम है तो भी कहते मैं नहीं जानता, मना कर दिया। मात्सर्य, कह रहे हैं कि हमको ज्ञान है और ज्ञान बांटना चाहिए, हाँ, लेकिन अरे ये भी जान जाएगा इस चीज को, तो एक ईर्ष्या का भाव, जो मात्सर्य भाव कि भाई इसको पता चल जाएगी तो चुप रहो मत बताओ, ये मात्सर्य भाव है। अंतराय, ज्ञान का विच्छेद करना, ये अंतराय कहलाता है। आसाधना, कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तो शरीर या वचन से उसका निषेध करना, कोई आकृति बना करके कह रहे ये जो बोल रहे हैं सब ऐसे ही बेकार है, गलत है, ऐसे इशारे कर करके बोलना, बोले ये आसाधना है। उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना, कोई बहुत अच्छा जानता है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है और अरे उसको क्या आता है, वो कुछ भी नहीं जानता, वो पागल है, मूर्ख है, उसके बारे में ऐसे बोल, और वो जबकि इसका ज्ञान प्रशंसनीय है, अच्छी बात बताता है। तो ये सारी चीजें ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण बनते हैं। अब असाता वेदनी कर्म का आश्रव किन कारणों से होता है? ये बात पूछना हाँ जी, दर्शन होने का मतलब उधर भी बताया, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का इधर भी बताया, इसमें क्या? अब वो प्रकरण आएगा ना तब इसकी चर्चा करें, अच्छा, आगे अभी सूत्र आएगा ना वो। आगे है। हाँ, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान सदृश दस्य, कह रहे असाता वेदनी कर्म के आश्रय बता रहे हैं कि स्व पर तथा दोनों में किए जाने वाले दुख शोक तप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये असाता वेदनी का कारण है। माने अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। ये जो दुख है, शोक है, ऐसा लोग बार बार कहते हैं, कोई विपरीत परिस्थिति हो, कुछ हो तो दुख शोक तो होता ही है, लेकिन उस समय भी धैर्य रखने को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुख शोक करेंगे तो भी असाता वेदनी का आश्रय, माने जिस कारण से दुख हो रहा है उस कारण को हटाना है, हाँ, बढ़ाना है। हाँ, वो वही चीज करेंगे तो वो और बढ़ेगा। अब जैसे कोई बीमार पड़ा हुआ है, अरे आप तो बहुत बीमार है, आप तो बहुत बीमार है, सारे परमाणु तो उसको बीमार की चले जाएंगे, ठीक होगा ही नहीं जिंदगी? नहीं ठीक होगा, उसको आप तो जल्दी ठीक होएंगे, पहले से बेहतर लग रहा है, वो बोलना चाहिए। वो बोलना चाहिए। और दूसरा एक कारण ये है, जैसे शोक है तो उस समय कहते भाई भगवान का ध्यान करो, बीमारी है कुछ है तो बोले जाप करो। इसका मतलब क्या है? दुख पर विजय प्राप्त करना। वो दुख तो हो ही रहा है, लेकिन उस समय अपने परिणामों में स्थिरता रखे, शोक ना करे, दुख ना करे, तो उससे क्या होगा? नया असाता वेदनी कर्म का आश्रय नहीं होगा। वो तो उदय में आ रहा है, वो तो अच्छा है, वो खिल रहा है जो पड़ा हुआ, लेकिन नया वाला नहीं आएगा। इस दृष्टि से उसको समता परिणाम रखने के लिए कहा जाता है। अगर वो उस दुख में बहुत दुखी हो गया तो इसका मतलब और कर्म बन गए, जो उदय में तो आ ही रहा था, उसके कारण से और दूसरा कर्म बन गया, तो वो चक्कर चलता ही रहेगा। दूसरा देखेगा उसका भी होता है। हाँ हमारे का भी- हाँ, पर भी लिखा है ना इसमें, जो दूसरा देखेगा वो भी दुखी होगा, हाँ बहुत हो गया, बहुत तकलीफ हो गया। हाँ, उसे और बढ़ेगा। ये सब बातें समझने लायक हैं। इस तरह से अगला भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचम इति सद्वेद्यस्य। अब भैया दुख का तो कर्म बता दिया कि जिसके कारण दुख होता है वो कर्माश्रम। ऐसे कौन से कर्म? सुख का कैसे होगा? साता वाला कैसे होगा? तो कह रहे भूत अनुकंपा, जीवों पर अनुकंपा, और व्रति अनुकंपा, कोई व्यक्ति व्रति है उसके प्रति अनुकंपा का भाव, दान, सराग संयम आदि का योग तथा शांति और शौच, ये साता वेदनी कर्म के आश्रम हैं। हम कोई व्रती है, तपस्वी है, उसकी सहायता करें, उसके प्रति अच्छा भाव रखें, उसका सहयोग दें, ये सारी चीज़ें, दान करना, सराग संयम और शांति, क्षमा का भाव, और शौच माने पवित्रता का भाव, ये सब साता वेदनी कर्म का इससे आश्रय होता है। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य
अब कह रहे हैं दर्शन मोहनी कर्म अनंत संसार का कारण होता है, जिससे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं, मिथ्यात्व का कारण बनता है। तो केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण बाधो दर्शन मोहस्य, केवली का, श्रुत का, संग का, धर्म का और देव का, इनका अवर्णवाद करना, यानी कभी इनका अपमान करना, या ये गलत है ऐसा कहना, या इनका कहीं अच्छा प्रभावना हो रही हो तो उसके विपरीत कथन करना, ये केवली, श्रुत, संग, धर्म, देव, इन सब का ये अवर्णवाद जो करता है उसका दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है और जो अनंत संसार का कारण होता है। इसलिए ये तो श्रद्धा के विषय हैं, इनमें श्रद्धा बढ़े ऐसा प्रयास करना, और हम इनके विपरीत प्रतिपादन करेंगे, इनके बारे में बुरा भला कहेंगे तो दर्शन मोहनी कर्म का बंधन। अब बताइए पंडित जी, दर्शनावली का इसका वहाँ दर्शनावली या दर्शन क्या बात क्या मतलब है? एक सेकंड, ये कहाँ आया था इसके पहले वाला? 13वां नहीं, 13 तो ये है ही। 10वां नंबर देखिए। हाँ हाँ, ज्ञान और दर्शनावरणी ना, ज्ञान और दर्शन के विषय में ये दोनों के लिए कहा है, माने ज्ञान और दर्शन दोनों के विषय में इस प्रकार की क्रियाओं से होता है, और वहाँ सिर्फ दर्शन मोहनी के लिए, ये कारण भी दर्शन मोहनी के लिए आ जाएंगे और वो कारण भी आएंगे, और वो वाले कारण ज्ञान में नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ ज्ञान और दर्शन दोनों कह दिया और वहाँ अकेला दर्शन मोहनी के लिए कहा। और भी उसकी विशेषताएं बतलाएंगे आगे। चारित्र मोहनी कर्म का कैसे आश्रय होता है? कषाय उदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीयस्य, कह रहे कषाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्म परिणाम, ये चारित्र मोहनी कर्म। यहाँ पूरा कषाय को ही सौंप दिया सारा, कषाय के उदय से, क्योंकि कषाय जो होती है ना, इसका संबंध चारित्र से, चारित्र मोहनी के कारण कषाय होती है, और कषाय का अभाव भी तभी होता है जब चारित्र मोहनी कर्म का क्षय या क्षयोक्षम होता है, तो कषायों की मंदता आती है। अब ब्रह्मारंभ परिग्रहत्म नारकस्य, नरक आयु का आश्रम कैसे हो जाता है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वाले का भाव, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, इसका भाव, भाव समझ, हाँ, जो मिलना है पुण्य के उदय से वही मिलना है, लेकिन और भाव कैसा है? चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त करने का भाव अनलिमिटेड है, आसक्ति करना। देखिए ऐसा होता है, हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन इन सब का फर्क, हमारे संकल्प का फर्क पड़ता है। हम लोग करते नहीं है, करना चाहिए। यदि हम लोग परिग्रह का परिमाण कर लेंगे ना, हाँ, ये देखिए, ये बात सही है। करते नहीं, डरते हैं परिमाण करने में। आप भले ही हम लोग 10 जोड़ी वस्त्र रखें, 50 जोड़ी रखें, 100 की अच्छा तो नहीं होगी ना, 100 का, लेकिन 50 जोड़ी का सीमाकरण कर लें, भाई इससे ज़्यादा नहीं पहनेंगे, तो उतने तक सीमित हो जाएगा। लेकिन हमने ये चीज़ें छोड़ी थी कि ऐसा संकल्प भी करना चाहिए। जो श्रावक, सामान्य श्रावकाचार्य की क्रियाएं हैं, उनमें भी कितनी शिथिलता आ गई कि हम परिग्रह परिमाण नहीं कर रहे हैं, तो उसका भाव तो बना हुआ है ना, है ना? जैसे नहीं, जैसे मन में मेरे संकल्प नहीं है, जैसे अभी मैं कलकत्ते में हूँ, तो कलकत्ते से बाहर जाने का मेरा त्याग नहीं है ना, तो त्याग नहीं है मतलब पूरे विश्व के भ्रमण का भाव बना हुआ है निरंतर। अभी कोई मौका आ जाए तो जाने से चुकेंगे, तो वो भले ही जा नहीं रहे लेकिन त्याग भी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्मारंभ परिग्रहत्वम,
इतना जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का जो भाव है वो नरक में भी है। ये भाव नहीं हो तो ठीक है, लेकिन वो जो इकट्ठा करने की भावना है बोले वो आपको नरक आयु के बंध का कारण है। शंकुरमण वाला मत्स्य भाव के कारण तो नरक में जाता है। हाँ। शंकुरमण में तंदुर मत्स्य जो रहता है वो मछली खाता नहीं है, लेकिन भाव करता है तो इसीलिए चला जाता है नरक में। हाँ, सही बात है, स्वयं रमण वाला माया तेरिया योनियों से। अब मायाचारिता करे, छल कपट करे तो कह रहे भैया वो तिर्यंश योनि का उसको आश्रम, वो तिर्यंश योनि का बंधु है। अब मनुष्य को बहुत अच्छा मानते हैं, तो मनुष्य के लिए क्या है बोले अल्पारम परिग्रहत्वम। हम लोग आज मनुष्य बने हैं, मनुष्य भाव मिला है, किसके फल से मिला है? अल्पारम परिग्रहत्वम के कारण मिला है। और इसी मनुष्य भाव में आकर हम सबसे ज्यादा परिग्रह का भाव करते हैं। माने वो जिसके फल से तो हमें जन्म मिल गया मनुष्य, और उसी मनुष्य भाव में आकर के हम अल्पारम परिग्रह मार्गस्य। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वभाव मार्ग। स्वभाव की मृदुता भी मनुष्यायु का आश्रय है। स्वभाव में सरलता हो तो वो मनुष्यायु का बंध का कारण है। शील व्रत निःशील व्रतत्वंच सर्वेशाम। शील रहित और व्रत रहित होना सब आयुओं का आश्रय है। शील नहीं हो, व्रत नहीं हो तो कोई भी आयु कहीं का भी कुछ भी बन जाएगा। मुख्यता की अपेक्षा से कथन है सारा, बाकी तो और सूक्ष्मता में जाएंगे तो कई किसके कारण क्या होता है, लेकिन मोटा मोटा जो बता रहे हैं, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। अब देवगति में जाना हो तो क्या क्या काम करने चाहिए स्वर्ग में रहने के लिए? सराग संयम, रागी जीव का संयम, सराग संयम कहलाता। राग है, राग का भाव नहीं हुआ है लेकिन संयम भी है, तो वो सराग संयम कहलाता। राग युक्त संयम। और संयमा संयम, संयम और असंयम का जो मिक्स भाव होता है वो संयमा संयम कहलाता है। जैसे जो स्थूल जो हिंसा है उसका त्याग कर दिया, लेकिन हाँ सूक्ष्म का त्याग नहीं हो पाया, स्थूल का कर दिया, तो एक दृष्टि से संयम भी है और एक दृष्टि से असंयम भी। तो संयम हाँ वो भी आ गया, एक तो त्याग हो गया, बाकी का सद्भाव बना हुआ, हुआ संयम हो गया। हाँ, वो बाकी की जो हिंसा वो तो बनी हुई है, इस तरह का कारण। और अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के जो निर्जरा होती है कष्ट के कारण, हम चाहते नहीं है फिर भी वो कष्ट जो होता है उससे अकाम निर्जरा होती है, तो वो भी देवायु दिला सकती है। और बाल तपांसी, बाल तप, जैसे सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व की अवस्था में है लेकिन कठोर तपश्चरण कर रहा है, बाल तप हो रहा है, तो उसके कर्मों की निर्जरा होगी और वो देवायु का बंध तो कर ही लेता है। उससे मोक्ष भले ही नहीं जा सकता लेकिन देवायु का बंध हो जाता है। अब ये कभी देखिए किसी चीज को पॉजिटिव वे में देखने की बात बता रहा हूँ। ये माता निकल आती है ना, तो मुझे एक बार माता निकल आई, माता ही बोलते हैं, क्या बोलते, मोती जरा या हाँ चिकन पॉक्स। तो वो परीक्षा का समय था, 1 महीने बाद परीक्षा होने वाली, 1 महीने का समय बचा था और वो निकल आई। अब वो अलग कमरे में रख दिया गया, अलग खाना मिलने लगा, वो सबसे दोस्तों यारों से कट गए। परीक्षा का समय तो न पढ़ा जा रहा है न कुछ, शरीर टूट रहा है। तो उतने में एक गुरुजी आए मिलने के लिए, तो वो और लोग जो मिलने आए, अरे ये क्या हो गया तुमको, देखो परीक्षा कैसे दोगे, क्या करोगे। तो एक गुरुजी आए, उन्होंने कहा अरे वाह, दाने देखे, बोले वाह,
तो मैंने कहा ये आप वाह वाह क्यों कर रहे हैं? कह रहे सारे कर्म निकल रहे हैं, देखो तुम्हारे सारे कर्म जो कर्म है निकल रहे हैं, निर्जरा हो रही उनकी। बोले तो बहुत अच्छा है, शुद्ध हो रहे हो तुम, तुम्हारे कर्म झर रहे हैं, ये मोती झरा नहीं है, कर्म झरा है। तो वो और बोले तुम देख लेना तुम्हारे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि जिन कर्मों के कारण से परीक्षा में विघ्न आना था वो पहले ही आ गया। इसलिए उनने कहा तो मन में विश्वास उत्पन्न हुआ और परिणाम भी ऐसे ही हुआ। हाँ, उसका नहीं, परिणाम भी ऐसे ही हुआ। उसी वो निकले में जब थोड़े कम हो गए तो परीक्षा देने गए आए, उसका परिणाम कैसा हुआ? ऐसे बहुत चलता रहती है, परीक्षा के समय भी पढ़ना कठिन हो जाता है। वो निकले तो एक जगह बैठ गए तो कोई काम नहीं, तो किताबें पढ़ते रहे तो परीक्षा अच्छी हो गई। और अगर नहीं होता तो चलता रहती तो उतनी तैयारी नहीं हो पाती, मतलब रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो सोचने का तरीका है कि कोई कष्ट आया है, और ये बात सही है, कोई आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो और सफलता चाहिए हो और उसके पहले मुसीबतें आ जाए तो समझना सफलता श्योर है। क्योंकि ये जो नहीं, कोई हम बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, उसके पहले बहुत सारी समस्याएं आ गई, तो ये समझ लेना कि अब वो काम जरूर सफल हो जाएगा, क्योंकि वो बाधा जो उस समय उत्पन्न होने वाली थी पहले निकली जा रही है। तो उस जब ये पाप निकल जाएगा तो बचेगा क्या? पुण्य बचेगा, और पुण्य के उदय से सफलता मिल जाएगी। तब किसी भी दुख को सहन करना हो ढंग से, इस तरह का विचार करें, ये तत्व ज्ञान का फल है। तो वो क्या है, उसको निराकुरता रहेगी, उस और कर्म नहीं बांधेगा, और कर्म नहीं बांधेगा तो उसके अनुकूलता मिल जाएगी। तो ये कोई भी उत्पन्न दुखों पर विजय प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। उत्पन्न दुखों को आप रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक पाया, है ना, बड़े बड़े लोग नहीं रोक पाए। जो उदय में आ गए हैं उनको तो उदय में भोग के ही जाना है, वो भोग के कर्म है, उसको तीर्थंकर भी नहीं टाल पाए। उनके भी उदय में आ गए, बड़े बड़े महापुरुषों के उदय में आ गए, लेकिन उनको हम विजेता क्यों कहते हैं और हम हारे हुए क्यों लगते हैं? क्योंकि उसमें भी उन्होंने समता परिणाम नहीं खोया और हम खो देते हैं, तो हम हार जाते हैं, वो जीत जाते हैं, अंतर इतना ही बढ़ जाता। उनने अपने समता परिणामों में राग द्वेष नहीं लाए, वो उसको चुपचाप सहन कर गए समता परिणाम, और हम उसमें या राग करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, तो वो हम उनके कारण हार जाते हैं, हाँ, और कर्म बंध जाते हैं। भैया और देवायु में और कौन सी चीजें हैं जिससे देवायु बनती है? सम्यक तंच, कह रहे सम्यक भी देवायु के आश्रम का कारण है। और क्या है? अशुभ नाम कर्म के आश्रम कौन कौन से हैं? योग वक्रता विसंवादनंच अशुभस्य नामनः, योगों की कुटिलता और विसंवाद ये अशुभ नाम कर्म के आश्रम। योगों की कुटिलता, कुटिल अपने मन वचन काया की जो कुटिलता होती है वो, और विसंवाद माने एक तो वाद विवाद करना बिना काम का, दूसरा जो उसकी सही क्रिया या आचरण कर रहा है उसको अपने मन वचन काया आदि के द्वारा रोकने का प्रयास करना, ये विसंवाद कहलाता है। तद विपरीतम शुभस्य, अब जब अशुभ नाम कर्म का जिस कारण से आश्रय हो रहा है उसी के विपरीत करेंगे तो शुभ का आश्रय होगा, यानी योगों की सरलता और अविसंवाद ये शुभ कर्म के आश्रय के कारण बनते हैं। फिर जो तीर्थंकर नाम कर्म है उसका कौन सा कारण है? तीर्थंकर बनना है ना, तो तीर्थंकर का विशेष पुण्य रहता है, तो वो एक्स्ट्रा जो उनको उपलब्ध है वो नाम कर्म, बोले ये तीर्थंकर 24 ही बनते हैं, उस जाते सब तीर्थंकर, हाँ, छोटा कमती है उपाय नहीं। हाँ, नहीं, और कोई पता है क्या जो 24 में हम नहीं होंगे? भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में, तो वो जो इतनी सारी 24 हैं, क्या पता उसमें कहीं हम भी हो? उसमें आ जाएगा
तो प्रयास तो करना ही चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, 24 ही आदमी को कोटा मिलेगा, बाकी तो मिलेगा नहीं। अरे कभी न कभी तो मिलेगा। अरे वो उसको सब मालूम है वो तो हाँ बोले 24 ही है, अब क्या कितने हजारों लोग 16 कारण भावना पढ़ेंगे तो 1000 थोड़ी बन जाए। और मैं आपको बताऊं ये 16 कारण भावना वो सब कर भी नहीं पाते, ये भी तो है। इसमें देखो कितनी अच्छी चीज, 16 कारण भावना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पूरी जीवन जीने की कला है 16 कारण भावना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध, तीर्थंकर नामकरण का बंध वो हो ना हो, लेकिन ये 16 कारण भावना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारा जीवन बहुत सुंदर हो। कौन कौन से हैं? दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शीलवती, शुनति, चारो अभीक्षण, ज्ञान, उपयोग, संवेगो, शक्ति, तस्या, तपसी, साधु, समाधि, वैयावृत्ति, कर्ण, मरदाचार्य, भक्तिरावश्यका, परिहारिणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन, वत्सलत्वम इति तीर्थंकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धि भावना, जो जिनेंद्र भगवान पर जो सम्यक श्रद्धा रूप जो दर्शन होता है वैसी विशुद्धि रखना, उसमें रुचि रखना। विनय संपन्नता, इन सबके प्रति विनय का भाव होना। जो देवशास्त्र गुरु हैं उन सबके प्रति विनय, मन में विनय का भाव। विनय का मतलब सिर्फ दिखावटी विनय नहीं, अंदर से सम्मान का जो भाव होता है, भावनाएं है ना, अंदर से भावनाएं, वो महत्वपूर्ण। शील, व्रता, नीति, चार विचार, अहिंसा आदि जो व्रत हैं इनके पालन के लिए क्रोध आदि का त्याग करना, ये शील है। और दोषों की प्रवृत्ति, निर्दोष प्रवृत्ति करना, ये अनतिचार है, माने वो बिना किसी दोष के प्रवृत्ति कर रहा है। और सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना, ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग, माने सही हमको पता लगे बात तब तो निर्णय में निरंतर अपना दिमाग लगाए रखना, ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग। और संसार के दुखों से नित्य डरते रहना, ये संवेग है। देखिए संवेग और भय में अंतर होता है। एक तो हम लोग कहते हैं कहीं तो निर्भय का संदेश दिया और फिर संवेग की बात कही। निर्भयता का पता ना, डरो नहीं किसी से, लेकिन किसी से मत डरो मतलब कह रहे संसार के जो कारण है उनसे तो डरो। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, जिनसे नहीं डरना चाहिए उनसे तो डरते हैं, जिनसे डरना चाहिए उनसे नहीं डरते। उनसे तो चाहे कुछ हो जाए उनसे नहीं डरेंगे। भूल जाते हैं ना अपने दुख भी, तो भूल जाते हैं हम, कितने भी दुख उत्पन्न होते हैं आगे जाकर के हम दुखों को भी भूल जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो दुख हुए थे क्यों हुए थे, उसके कारण से जो बैराग होना चाहिए वो नहीं होता है। तो जहाँ डरना चाहिए वहाँ डरते नहीं है। और त्याग, दान है, यथाशक्ति दान करना चाहिए। शक्ति को ना छिपाकर यथाशक्ति तब करना चाहिए। दोनों ही बातें, यथाशक्ति देखो हर जगह का है, दोनों है। शक्ति है और नहीं कर रहे, एक तो शक्ति नहीं है इसलिए नहीं कर रहे, मतलब भावना तो बहुत है लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं है। और एक शरीर में सामर्थ्य है लेकिन छुपा लिया आसक्ति के कारण, विषय वासनाओं में ज़्यादा आसक्ति के कारण, शक्ति होने पर भी हमने उसको नहीं छोड़ दिया। तो कह रहे ये यथाशक्ति जो तप है वो भी उसकी भावना। साधु समाधि की भावना, वैयावृत्ति की भावना, और इन सब की भक्ति, अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन, इनके भावों की विशुद्धि के साथ इनमें अनुराग रखना, इनके प्रति प्रीति रखना, ये भक्ति है। 6 आवश्यक क्रियाओं का, जैसे 6 आवश्यक बताते ना श्रावक और मुनि दोनों के, उनमें उनका यथा समय उनको करते हैं, उनमें कहीं शिथिलता नहीं है। ये आवश्यक परिहार। और ज्ञान के माध्यम से, तप के माध्यम से, दान के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान की पूजा के माध्यम से धर्म का प्रकाश करना, ये मार्ग प्रभावना कहलाता है। मार्ग प्रभावना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है ताकि सभी जीवों को उसका लाभ मिले। तो हम अपनी क्रियाओं से जिन धर्म की प्रभावना, ये जो भावना होती है, तीर्थंकर भी तो यही करते हैं।
जो मूक केवली वगैरह प्रभावना का करते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो यही तो करते हैं। उनके वाणी मिलती है, धर्म प्रभावना होती है, लोग सुनते हैं, उपदेश देते हैं। और 16वीं भावना जो सबसे महत्वपूर्ण भावना है और जिसकी सबसे अधिक कमी हो रही है, उसको ध्यान देना। और कुछ करे नहीं करे, जैसे गाय अपने बछड़े से स्नेह करती है, निस्वार्थ, ऐसे साधर्मियों पे स्नेह रखना। जो साधर्मी भाई है ना अपना, उसके प्रति मन में स्नेह की भावना रखना, उसके प्रति प्रीति रखना। तो प्रीति रखने का मतलब उसका ध्यान रखना, उसका सहयोग करना, उसके प्रति अच्छा भाव रखना। क्या कह रहे हैं? दोनों अंग वापस से प्रवचन और वात्सल्य वापस से समझा दी, समझने की प्रवचन वात्सल्य मैंने प्रवचन और वात्सल्य एक साथ दिया है। हाँ हाँ, और अच्छा से दिया है, कोई एग्जाम्पल देगा? एक ही है वो। प्रवचन वात्सल्य अलग अलग शब्द नहीं है, हाँ वो एक भावना है। ऐसा प्रवचन का अर्थ समझ लो आप यहाँ साधर्मी पर, मैंने जो प्रवचन मतलब जो जिनेंद्र भगवान का प्रवचन है, जो सब लोग सुन रहे हैं, तो एक ही जो परंपरा के लोग हैं, एक ही पीढ़ी, माने एक परंपरा ने एक धर्म को मानने वाले जो लोग, उनके प्रति भावना वात्सल्य भाव रखना। हम लोग यहाँ सब लोग बैठे हैं तो वो एक जिनवाणी के प्रति श्रद्धा है, एक जिनवाणी सुन रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव, ये कहलाता है प्रवचन वात्सल्य। उसका नाम दिया उन्होंने अलग से, प्रवचन वात्सल्य। उसको हम लोग हिंदी में साधर्मी वात्सल्य बोलते हैं, है ना। अब अभी साधर्मी वात्सल्य का क्या अर्थ है संसार में? भोजन, भोजन है। कहीं सामूहिक समाज की गोद होती है तो साधर्मी वात्सल्य, वो भी एक प्रकार से उसका प्रकारांतर से रूप है कि मैं हमारे जो साधर्मी है उन सबको हम भोजन दे रहे हैं, ये हमारी प्रीति है उनके, तो साधर्मी वात्सल्य। हाँ, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचे गोत्रस्य। ये छोटी छोटी बातें लिखी है, वो गहरी बातें नहीं लिखी है। मैंने इसने अकेले सूत्र को ही समझ ले तो कितना बड़ा कल्याण हो जाए। मैंने ज़्यादा गहराई में नहीं जाए, अब सीधे से बता रहे। मैंने कोई कहे कि बड़ी कठिन है, तो यह नीच गोत्र का वर्णन कैसे हो? 2 प्रकार के गोत्र होते हैं, उच्च और नीच। तो नीच गोत्र माने जो नीच गोत्र जीवों को प्राप्त होता है, उसका क्या कारण है? परात्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा और खुद की प्रशंसा। दूसरा सब बेकार है, मैं सबसे अच्छा हूँ। अपनी तो प्रशंसा पूरे में करते फिरे और दूसरे की निंदा करते फिरे। ये तो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, आगे के लिए रजिस्टर्ड। हाँ, तो वो सद गुणोच्छाद आदमी कभी भी अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता। हाँ, बुराई करेगा। और मालूम है कोई ये कहे भी ना, आज का समय ऐसा हो गया, कोई कहे भैया मेरी कमियां बतलाओ, मेरे में क्या कमी है, तो भी उसको कमी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहे जरूर है लेकिन सुनना फिर भी नहीं चाहता। कौन सा मुसीबत है? और बता दोगे तो तुमसे बुराई ले लेंगे, तो उससे तो यही कहते जा सब ठीक है तुम्हारा, सब ठीक है, सब ठीक है। तो वो कहता रहेगा, वो मालूम क्या साइकोलॉजिकल है कि देखो मैं कितना मतलब अपनी कमी जानना चाहता हूँ, मैं अपनी कमियों को जताना चाहता हूँ। वो ऐसा भाव व्यक्त करता है, लेकिन ऐसा मैंने देखा कई लोग कहते मेरी कमी बताओ, वो बता दी तो नाराज हो गए। जबकि ये सब चीज़ें तो सामान्य जीवन में भी, निंदक नीरे राखिए आंगन फूटी छवाए, निंदक को तो अपने पास में रखना चाहिए। इसका मुख्य कारण आज का टेलीविजन है, वो हाँ। सिखाता है। तो वो लड़के सीखते हैं, बच्चियाँ सीखती है और दोष हम पर आता है। हाँ,
जैन धर्म का दोष। नहीं हुआ है, लेकिन कोई आप ऐसा किए जाएगा तो फिर छूट जाएगा। हाँ हाँ, तो सीधी सी बात है। और जो गुण है उनको तो छिपाता है, और जो गुण नहीं है उनको बताता है, और जो दुर्गुण नहीं है वो दिखाता है, और जो दुर्गुण है उनको छुपाता है। आज बच्चे को बोला 10वीं क्लास में पढ़ता है, मैंने कहा भाई तो धूप 10वीं है, धूप कहना ये बोलना जो कर्म ईंधन, बोले रात को निश्चय बोला बताओ, तो बता बोले अग्निमाई परिवर्तन इतना लंबा मत करो, इतना ही करो, मचा इतना ही चला देना। अष्टम विनाश नहीं। आठों कर्म का विनाश निश्चय होता है। तो नीच गोत्र का बंध होता है, और अब उसी में उच्च गोत्र चाहिए हो तो भैया ये जो है उसके विपरीत आचरण, यानी अपनी निंदा करो और पर की प्रशंसा करो। अपनी निंदा होने विनम्रता की बात है, निंदा मतलब अपनी प्रशंसा मत करो, इतना ही रखो वही बहुत, मैं ऐसा नहीं। अपनी प्रशंसा, आपको देखो तरीके था तो प्रशंसा करने के कौन से होते हैं। अपनी प्रशंसा, हमने तो कई लोगों को ऐसे देखा है, झूठे ही मैं वहाँ गया और उन लोगों ने मुझसे कहा अरे साहब आप तो गजब हैं, अपने मुंह से अपनी सुना रहा है और दूसरे के नाम से सुना रहा है। नाम उसका था, मैं वहाँ गया, वहाँ लोगों ने कहा आपका तो ज्ञान साहब गजब हो गया, आपकी तो ये, आपका रूप, आपका चेहरा, मतलब वो परोक्ष में अपनी प्रशंसा कर रहा है। वहाँ किसी ने कहा से नहीं कहा, लेकिन अब खुद मुंह से कैसे कहे, तो दूसरे के मुख से कहलवा के खुद कह रहा। तो इस कई तरीके से व्यक्ति अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है, और अपनी प्रशंसा ही लोग सुनना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है, सूक्तियाँ भी बहुत सारी कही गई हैं कि एक संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है इसके बारे में, उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा। सुना होगा, बचपन से पढ़ते। ऊँटों की शादी हो रही है और उसमें गीत गा रहे कौन, गधे बुलाए गए गाना गाने के लिए, और ऊँट जानते देखने में कैसा हो, और वो गधा कैसा गाना गाता है ये भी आपको मालूम। तो ऊँट इकट्ठे हुए, उनकी शादी हो रही है, गीत गाने लगे गधे, और फिर आगे की लाइन है परस्परम प्रशंसन्ति अहोरूपम अहोध्वनि। एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे तुम कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, और उसका सुन के अरे तुम क्या अच्छा गाते हो। तो वो परस्परम प्रशंसन, परस्पर प्रशंसा कर रहे हैं, तो अहोरूपम अहोध्वनि, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। तो देखिए प्रशंसा जो है ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन प्रशंसा में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हम अपनी कमियों को नहीं देख पाते, हम उसमें फूल जाते हैं। हमारे अंदर जो कमी है, फिर क्या होता है देख नहीं पाते तो दूर नहीं हो पाती कमी। अपनी कमियों को देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं तो दूर कैसे करें, तो कमियां बनी रहती हैं। एक लाइन आई थी कि अपने ज्ञान का अनुभव तो हो जाता है, किंतु अभिमान का ज्ञान नहीं। हाँ कि हमको घमंड हो गया, वो ज्ञान नहीं। हाँ, ये उस दिन मान कषाय वाले दिन भी मैंने ये बात कही थी कि पता ही नहीं चलता है कि मुझे अभिमान है। उसका ज्ञान तो अभिमान का ज्ञान है। अभिमान का पता नहीं चलता, खुद का अभिमान दूसरा बताता है इसको अभिमान, लेकिन खुद को ये समझ में नहीं आता है कि मैं भी बहुत घमंडी हो गया हूँ, मैं भी बहुत गर्वीला हो गया हूँ। इस प्रकार उच्च गोत्र का बंध होता है। अंतराय कर्म कैसे बनता है? विघ्न करणम अंतरायस्य, दानादिक में विघ्न डालना। दानादिक बोल दिया मैंने, आदि में सब लगा दिया। तो दान और भी जितनी भी चीजें, किसी भी चीज में विघ्न डाले तो तत्संबंधी अंतराय करना। ज्ञान में विघ्न डाल देंगे तो ज्ञानांतराय बन जाएगा, कुछ भी भोग में डाल देंगे तो भोगांतराय बन जाएगा, दान में डाल देंगे तो दानांतराय बन जाएगा। वो किसी भी चीज में विघ्न डालना, माने ये चीजें हमेशा ख्याल में रहे, हमें तो कितना अच्छा रहे। ये भूल जाते, क्रिया करते समय ऐसा भूल जाते।
कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, आप लोग भी देखना। मैंने एक चीज़ देखी है, जो व्यक्ति दिल से दूसरे की सहायता करता है ना, वो खुद भी बहुत उन्नति को प्राप्त होता है। ये तो मैंने देखा है। वो उसकी मैंने ऐसा नहीं है, वो मान लो दूसरे की टांग खींचेगा, दूसरे का डाउन करेगा, तो उसके खुद के जीवन में भी बहुत विचित्रताएं रहती हैं। और जो ऐसा लगता है उस समय छोटी बुद्धि होने से कि मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा, मैं पिछड़ जाऊँगा, ऐसा मन में आता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जो सबकी सहायता कर रहा है तो उसका भी अपने आप फलता फूलता रहता है, चाहे वो जो दिल से सहायता कर रहा है दूसरे। तो ऐसे ही होता है। तो हम किसी भी चीज़ में विघ्न न बने, क्योंकि विघ्न बनेंगे तो वो अंतराय कर्म हमारे लिए भी उदय में आएगा, तो हमें भी विघ्न बनेगा। इसलिए अंतराय कर्म का आश्रव गानादि में विघ्न डालना ये अंतराय कर्म कहलाता है। इति तत्वार्था सूत्रे तत्वार सूत्रे षष्ठो अध्याय। थोड़ी देर पढ़ते हैं उसको। और टाइम नहीं पढ़ना है इसको। ऐसा इसलिए, देखिए मैं बताऊं, आज मुझे थोड़ा विलम्ब भी हो गया। उसका कारण यह था, सुबह मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। समझ गया इसीलिए। मैं बिल्कुल तैयार होकर मंदिर के लिए निकल रहा था और एकदम से सिर घूमने लगा, तो लेट गए। और उसके बाद कुछ कृपा की, जो कर्मचारी है उसने वो आगे से ताला बंद करके चला गया। वो गेट में खुलना वो जगह लेट से जाएंगे तो हाँ, तो उसमें थोड़ी देर हो गई, फ़ोन कर करके बुलाया कि ताला खुलवाए। तो वो भी विघ्न करणम अंतराय से अंतराय कर्म का उदय था। आप ताला लगा के गए हैं कोई? हमने किसी को ताला लगाया होगा तभी लगाया होगा। दान, जैसे दान दे रहा है, आहार में दान किया, साधु बन रहा है, क्या देने वाला का भी हो गया, ले नहीं पाएगा। ठीक है, दोनों का एक साथ उदय में आ गया। दोनों का आगे। उसको दान का लाभ नहीं मिला, उनको भोजन का लाभ नहीं मिला, तो भोगंतरा है, इनको दाना कर। उनका भोगांतरा, इनका दाना। हाँ, दोनों का उसमें दोनों का है ना, उसको दान का लाभ नहीं मिल पाया और उनको जो है आहार का लाभ नहीं मिल पाया। पूरा नहीं करते। हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? कल बता रहे थे लक्षण के बारे में बता रहे थे। थोड़ा सा आलाप पद्धति का भी ले लें हम लोग। इसमें लक्षणानी कहानी, ये था गुणाधिकारी। तो हम लोग लक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ वो प्रसंग नहीं है, लेकिन वो मैं आपको प्रसंग बता रहा था इसलिए क्योंकि बहुत आवश्यक है। तीन लक्षण बताए। तो दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। और उन दोनों लक्षणों में एक लक्षण तो जो होता है आत्मा में प्रविष्ट रहता है, आत्मा माने स्वरूप में, वो दूर अलग नहीं हो सकता, वैसा लक्षण होता है। और एक होता है जो आप रिमूव भी कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो व्यवहार से हम अनात्मभूत लक्षण से भी काम चलाते हैं। जैसे हमने कह दिया कि गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, तो वो जो पहना है वो अनात्मभूत है, लेकिन उससे भी हमारा काम चल गया। तो लक्षण दो प्रकार के। फिर हमने आपको बताया था कि वो जो लक्षण में दोष होते हैं, तीन प्रकार के दोष, जिससे वो लक्षण न होके लक्षणाभास हो जाता है। लक्षणाभास कहलाता है। तो अगर हम लक्षणाभास से वस्तु को पकड़ेंगे तो वस्तु पकड़ में नहीं आएगी, ज्ञान नहीं होगा उसका। तो वो लक्षणाभास क्या कहलाता है? एक होता है अव्याप्ति दोष, और एक होता है अतिव्याप्ति दोष, और एक होता है असंभव दोष। असंभव तो मैंने कल बता दिया था कि गधे के सिर पे सींग नहीं होती, असंभव है। तो ऐसा लक्षण नहीं बोलना चाहिए कि जो संभव ही ना हो जगत। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, यहाँ थोड़ा अलग अर्थ है।
वो अन्वय व्याप्ति वाली अलग बात है न्याय की, वो हम बताएंगे। हाँ, तो व्यतिरेक व्याप्ति अन्वय व्याप्ति वो अलग चीज़ है, वो भी बताएंगे। यहाँ व्याप्ति का वही अर्थ है, लेकिन अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति वाली बात नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अति व्याप्ति और अव्याप्ति ये किसको कहते हैं? आप ऐसा लक्षण किसी चीज़ का बताएं जो उस लक्ष्य में ही पूरा घटित ना हो, तो वो कहलाएगी अव्याप्ति। जैसे आपने गाय का लक्षण किया, तो गाय का लक्षण किया तो शावलेयत्वम, सांवली गाय, तो वो सब गाय में वैसे ही नहीं घटा, क्योंकि गाय गोरी भी होती है, सफ़ेद भी होती है, चितकबरी भी होती है। आपने सांवली गाय कह दिया, गाय वो है जो सांवली है, तो सांवली जो लक्षण किया वो अव्याप्ति, माने लक्ष्य क्या था? गाय, तो लक्ष्य में पूरा घटित नहीं हुआ, सब गायों में नहीं बैठा हुआ, तो वो क्या हो गया? अव्याप्ति। तो ऐसा लक्षण भी ठीक नहीं रहता है, जो कि जिस लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं उसमें पूरा सेट ही ना हो, आधे में ही रह जाए, तो कह रहे वो भी ठीक है। फिर उसी में अति व्याप्ति। अब आप कोई ऐसा लक्षण बता दो जो कि उस लक्ष्य में तो रहे लेकिन अलक्ष्य में भी चला जाए। तो आचार्यों ने उदाहरण दिया, जैसे तदैव शासनत्वम, माने उन गायों में ही लक्षण किया कि जिसके थन होता है, स्तन होता है, थन होता है, थन होता है, वो गाय कहलाती है। किसी ने ऐसा लक्षण किया, तो कह रहे हो देखो सब गायों में सेट हो गया ना, शावलेयत्व तो सब गाय में हुआ नहीं था, थन तो सब गाय में लग गया, तो कह रहे वो तो ठीक है सब गाय में लग गया, लेकिन वो दूसरी जगह भी चला गया, भैंस में भी चला गया, भैंस के भी थन, तो अति हो गई। माने एक तो अव्याप्ति हुई थी और एक अति व्याप्ति हो गई। तो उसका लक्षण ऐसे बनेगा कि लक्ष्यिक देश व्याप्ति, लक्ष्यिक देश अव्याप्ति। लक्ष्य के एक देश में रहे जो लक्षण वो अव्याप्ति, और लक्ष्यिक व्याप्ति, जो लक्ष्य की साथ साथ अलक्ष्य में भी चला जाए उसको अति व्याप्ति है। ये तीन प्रकार के लक्षणाभास हैं। इन लक्षणों से रहित, इन लक्षणाभासों से रहित जो लक्षण होता है वो ही सही लक्षण कहलाता है। अब वो कौन सा लक्षण है? आग्नेय उष्णत्व, अग्नि में उष्णता, उष्णता लक्षण है अग्नि का, तो अग्नि के अलावा कहीं उष्णता पाई नहीं जाती, और अग्नि में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ वो उष्णता रहती नहीं है। तो ऐसा लक्षण बनाओ अग्नि की उष्णता, तो उष्णता जहाँ जहाँ रहेगी निश्चित है अग्नि का कोई ना कोई सद्भाव वहाँ रहेगा। और अग्नि ऐसा नहीं है कि अग्नि में उष्णता कहीं है कहीं नहीं है, या कहीं शीतलता है, पूरे में भी व्याप्त है, और असंभव भी नहीं है क्योंकि अग्नि में ही उष्णता होती है और कहीं होती नहीं। तो तीनों दोषों से शून्य लक्षण हो गया अग्नि की उष्णता। तो इसी तरह ज्ञान लक्षण है आत्मा का, ज्ञान लक्षण बोलते हैं ना, तो अनात्म पदार्थों में ज्ञान पाया नहीं जाता, और आत्मा में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जो ज्ञान से रहित हो, क्योंकि संपूर्ण आत्मा ज्ञान में होती है और वो असंभव भी नहीं है। इसलिए वो ज्ञान लक्षण जो है सही लक्षण, सम्यक लक्षण, वहाँ तीनों दोष लक्षण के आते नहीं है, इसलिए उसको लक्षण कहा जाता है। और कोई लक्षण हम लोग बनाते हैं तो लक्षणाभास में चला जाता है। इसलिए ऐसा हेतु पकड़ो जिससे वस्तु सही पकड़ में आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं लक्षण। अब देखिए थोड़ा स्पीड से ले लेते हैं क्योंकि हम लोग नए पर आना चाहते हैं, है ना। स्पीड से ले लेते हैं, सब हम लोग को मालूम है। द्रव्यों के 10 सामान्य गुण बता दिए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अतुलत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व इति द्रव्याणाम 10 सामान्य गुण। सामान्य गुण इसको कहते हैं सभी द्रव्यों में। तो ये 10 प्रकार के सामान्य गुण हो गए। प्रत्येकम अष्टौ अष्टौ सर्वेषाम, सभी द्रव्यों में रहने वाले सामान्य गुण हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रत्येक द्रव्य की बात करेंगे तो 8-8 गुण रहते हैं, क्योंकि जहाँ चेतनत्व होगा वहाँ अचेतनत्व नहीं होगा,
जहाँ मूर्तत्व होगा वहाँ अमूर्तत्व नहीं होगा, तो दो दो कम हो गए। तो 10 सामान्य गुण तो सामान्य की अपेक्षा, हर द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो 8 गुण है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि स्पर्श रस गंध वर्ण गति हेतुत्वम स्थिति हेतुत्वम अवगान हेतुत्वम परिणाम हेतुत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम च इति द्रव्याणाम षोडश विशेष गुणाः। कह रहे हैं ये विशेष द्रव्यों के विशेष गुण हैं। और प्रत्येकम जीव पुद्गल और षट, कह रहे हैं प्रत्येक जीव और प्रत्येक पुद्गल परमाणु इनमें अपने अपने 6 विशेष गुण, इनके खुद के जो गुण है इसमें, ये जो इन्होंने यहाँ पे षोडश विशेष गुण बनाए, इसमें अपने अपने 6 होते हैं। जैसे जीव में ज्ञान दर्शन सुख वीर चेतनत्व अमूर्तत्व, ऐसे अपने अपने में छांट लेते हैं। और इतरेषाम प्रत्येक त्रयोगुणा, कह रहे इसके अलावा बाकी के जो हैं उनमें 3 विशेष गुण होते हैं। जैसे धर्म द्रव्य में अचेतनत्व भी है, अमूर्तत्व भी है और गति हेतुत्व है, लेकिन वहाँ स्थिति हेतुत्व नहीं होगा, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य में होगा। इस तरीके से करके वो इतरेषाम प्रत्येकम त्रयोगुणा, बाकी के द्रव्यों में 3 गुण होते हैं विशेष, और जीव और पुद्गल में अपने अपने 6 विशेष गुण। सामान्य गुण उनको कहते हैं सब में पाए जाते हैं, विशेष गुण वो जो उनमें ही पाए जाते हैं, ये विशेष गुण होते हैं। अंतस्था चत्वार गुणा स्वजाति अपेक्षया सामान्य गुणा विजाति अपेक्षा एवं विशेष गुणा। वही बात है कि जो स्वजाति अपेक्षा सामान्य गुण, अपनी अपनी जाति की अपेक्षा से सामान्य गुण है। जो अंत के जो अंतस्थो चत्वारो गुणा है, जो अंत के 4 गुण बताए ना, अंत के 4 गुण कौन से बताए? चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम। ये जो अंत के 4 विशेष गुण हैं वो स्वजाति अपेक्षा सामान्य गुण और विजाति अपेक्षा से विशेष गुण। जैसे एक ही गुण सामान्य भी हो जाता है, विशेष भी हो जाता है। जीव का जीवन तो है, तो जीव की दृष्टि से जितने सारे जीव हो सामान्य, और 6 द्रव्यों की दृष्टि से देखेंगे तो वो उसका विशेष गुण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो स्वजाति की अपेक्षा से वो जो अंत के 4 है वो सामान्य गुण कहलाते हैं, और विजाति की अपेक्षा से विशेष। तो ये गुणाधिकार समाप्त हो गया। इतने ही रहने थे अभी कि लेने और रहने देते? रहने दे, इतने ही रहने थे। कल ले लें, कल ज़्यादा ले लें, कल नए तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमने सोचा था आज लंबा ले लेंगे, नहीं, लेकिन आज वो तबीयत भी वैसी हो गई। आज मालूम क्यों सोचा था? क्योंकि इसके सूत्र कम थे, तत्वार सूत्र के। इसको बहुत अच्छा पढ़ लिया है, तो इसको विशेष हाँ, हमने सोचा था इसको पूरा नए तक ले चलेंगे, उपनया कथ्यम थे वहाँ तक ले लेंगे, क्योंकि नए के प्रकरण में 150 सूत्र लगे। व्याख्यान नहीं है। हाँ, तो PhD में तो पढ़ा रहे आप जैसे। व्याख्यान नहीं है, क्षमा धर्म है, हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, तो समझाना पड़ेगा तब होगा। हाँ हाँ, समझाना पड़ेगा, समय लगेगा। हाँ,